हिंदी दिवस पर एक स्मृति कचोट जाती है कि स्वतंत्र भारत में पहले राष्ट्रवादी कवियों की एक श्रृंखला को राष्ट्र कवि की पदवी दी गई। मैथिलीशरण गुप्त, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी। उसके पश्चात ये पद सदैव के लिए समाप्त हो गया। राष्ट्रकवि भारत सरकार के हिंदी सलाहकार होते थे। यदि उनका पद अभी होता तो सोशल मीडिया पर हिंदी की उत्कृष्टता बनी रहती। विस्मृत साहित्यकारों में एक अमर नाम निकल कर आता है, सरला देवी चौधरानी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी और बंगला की प्रथम उपन्यासकार स्वर्णा देवी की बेटी सरला देवी चौधरानी के लिए बहुत कम लोगों को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद उन्हें अपने साथ शिकागो ले जाना चाहते थे। उनकी संगीत और भाषा में विद्वता इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उन्होंने बंकिम चंद्र के वंदे मातरम की धुन स्वयं बनाई थी। और बहुत कम लोगों को ध्यान है कि वंदे मातरम का पहला गायन बंकिम चंद्र नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन का गायन जब हुआ, उसकी धुन भी सरला देवी ने ही बनाई थी। उनका स्वरचित गीत था जय हिंदुस्तान। उसका गायन जब वो करती थी सभाओं में तो श्रोताओं की देशभक्ति अपने परवान पर चढ़ जाती थी। उनकी गतिविधियों से और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर उनके प्रकाशनों के कारण लाहौर से उनके पति रामदत्त चौधरी के प्रकाशित उर्दू समाचार पत्र हिंदुस्तान को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सील कर दिया। सरला देवी का एक बहुत बड़ा काम था अपनी माता की संस्था सखी समिति के बैनर पर बंगाल के मार्जिनल क्लास की महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और उन्हें मर्यादापूर्ण वेशभूषा धारण करने के लिए केवल प्रेरित नहीं करना वरन आर्थिक सहयोग भी करना। इस कारण सरला देवी चौधरानी ने अपने युग में अपार प्रतिष्ठा बटोरी। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका भारती में उनके प्रकाशनों ने उनकी प्रतिष्ठा को चरम तक पहुंचा दिया था। लेकिन उनके देहावसान के पश्चात उनके नाम को इस तरह भुला दिया गया। एक शेर है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीर कर देखा तो एक कतरा लहू का ना निकला।